प्रधानमंत्री की तरफ से भी राहत का ऐलान किया गया है, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से लगातार एक्शन चल रहा है। अब आपको बताते हैं ये ग्राफिक्स के जरिए आखिर मामला क्या है। देखिए किडनी ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला है। ये गिरोह जो दिल्ली में काफी लंबे समय से चल रहा था, कितने लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने अब तक कुल मिला के 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। और कहां से गिरफ्तार हुए हैं आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कैसे कैसे ये जांच जो है आगे बढ़ रही है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और कहां से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश से जुड़ते हुए तार नजर आ रहे हैं। आरोप क्या है अब ये आपको बताते हैं। देखिए बांग्लादेश से लाकर दिल्ली में ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि बांग्लादेश से लाया जाता है उनको और फिर उसके बाद दिल्ली में ऑपरेशन किया जाता है। कितने में किडनी बेचते थे, यानी कि 5 लाख रुपए में किडनी उनसे लेते थे और जो बेचते थे वो 25 से 30 लाख रुपए में किडनी को बेचा करते थे जिनको जरूरत होती थी। निशाने पर आखिर कौन है? जो गरीब बांग्लादेशी है वो इन किडनी चोर गिरोह है उनके निशाने पर है। गरीब बांग्लादेशी। क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। रूम नंबर 001, जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहां पे डोनर ठहरे हुए थे। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और दिल्ली में एक्टिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये गिरोह अब पकड़ में आ गया है और इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। कुछ 7 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। एनसीआर में तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात सामने आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। किडनी गिरोह के कितने किरदार। महिला डॉक्टर डी विजया राजकुमारी, डॉक्टर का सहायक विक्रम सिंह, रसेल मास्टरमाइंड मोहम्मद सुमन गिरोह का सदस्य, रतेश पाल गिरोह का सदस्य। ये वो किरदार हैं जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। इन पर लोगों की जिंदगी और उनके सपनों से खेलने का आरोप है। इन गिरफ्तार लोगों में मुख्य एक मास्टरमाइंड और दूसरी एक महिला डॉक्टर है। दिल्ली में अंगों की तस्करी का खेल लंबे समय से जारी है। जब दिल्ली पुलिस इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई आगे बढ़ी तो क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड रसेल गरीब लोगों को टारगेट करता था। पैसों का लालच देकर भारत में नौकरी और किडनी बेचने के लिए तैयार करता था, जिसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो भारत लाए जाते थे। हमारा क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था। और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन और फिर एक डॉक्टर है और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। लंबे समय से जारी अंग तस्करी का खेल दिल्ली के होटल से खेला जा रहा था, जहां से पुलिस को कई सुराग मिले। किडनी गिरोह ने दिल्ली के जसोला में घर लिया, दिल्ली के होटल में एक कमरा बुक किया। होटल में रुकते थे किडनी डोनर और रिसीवर। कमरा नंबर 001 से रैकेट को ऑपरेट करते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल स्टाफ ने
रसेल और किडनी मरीजों की पहचान की। रसेल अक्सर इस होटल का इस्तेमाल किया करता था। इसके साथ ही जसोला गांव से ही पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के मास्टरमाइंड रसेल, रतेश पाल और किडनी डोनर को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे इस होटल के रूम नंबर 001, यानी ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहाँ पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2019 से ही दिल्ली में ये खेल खेला जा रहा था। किडनी चोरी रैकेट में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक हर कोई बिका हुआ था और होटल का भी काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा था। 16 जून को यहाँ पे टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पहुँचती है। इसी रूम पर फिर रेड पड़ता है। यही रूम था 001। अच्छा, तो कितने लोग मिले थे यहाँ से पुलिस को? वो हम तो रात में, हम तो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया था। तभी हम रूम पे। क्या बता रहे थे, कितने लोग मिले थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन रुका हुआ था? मतलब वही बांग्लादेश से आए जो पेशेंट थे यहाँ पे? हाँ, पेशेंट थे। पेशेंट थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आए थे। कितने पेशेंट थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। 2019 से ही दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था। गिरफ्तार की गई 50 साल की महिला डॉक्टर का नाम डी विजया राजकुमारी है, जो पिछले कुछ सालों में 15 से 16 ऑपरेशन कर चुकी है और 16 किडनी निकाल कर बेच भी चुकी है। आरोप है कि गिरोह 5 लाख में किडनी खरीदकर उसे 30 लाख में बेचता था। अब ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सवाल करेगी, पूछेगी कि अवैध तरीके से कितनी किडनी ट्रांसप्लांट की, कैसे फर्जी दस्तावेजों से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, अस्पताल को क्या इसकी जानकारी होती थी, क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और अस्पताल भी शामिल हैं, और पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा रैकेट 2019 से चल रहा था। डोनर और पेशेंट दोनों ही बांग्लादेशी हुआ करते थे और एक पेशेंट से लगभग 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच अब आरोपियों से पूछताछ के साथ ही हर एंगल से जांच कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इस रैकेट के और भी गुनहगारों तक पहुंचा जा सके और किडनी ट्रांसप्लांट के इस काले खेल को रोका जा सके, इस रैकेट से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।